हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 31 अगस्त 2025 है। आज के दिन के जितना भी मेजर करंट अफेयर है उसको हम इस वीडियो में एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मध्य में देखते हुए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें। यह वीडियो आपको एग्जाम में आए हुए करंट अफेयर के क्वेश्चन जितने भी है उसको सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो इंटरनेशनल रिलेशन पे है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर डिड पीएम मोदी मीट ड्यूरिंग हिज अटेंडेंस एट द एससीओ समिट इन चाइना। चाइना में जो एससीओ समिट हो रहा है उस समिट के बीच में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी जी किस लीडर से एससीओ समिट में मिलेंगे? पहला ऑप्शन जो बाइडेन, दूसरा ऑप्शन व्लादिमीर पुतिन, तीसरा ऑप्शन मैक्रोन, चौथा ऑप्शन टूर्नुदो। तो ये ऑप्शन बी सही है। उन्होंने पुतिन से, जो रशिया के प्रेसिडेंट है, उनसे एससीओ समिट में मुलाकात करेंगे और चाइना के जो प्रेसिडेंट जिनपिंग है उनसे भी मिलेंगे। वो उनका ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो यहाँ ऑप्शन बी सही है। दूसरा भी क्वेश्चन है इंटरनेशनल रिलेशन से, तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया चाइना ट्राइड डिस्कस एट द एससीओ समिट, व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न रिगार्डिंग चाइनीज एक्सपोर्ट। जब एससीओ समिट में इंडिया चाइना का जो ट्राइड डिस्कस किया जाएगा तो उसमें जो चाइनीज एक्सपोर्ट जो होगा, रिगार्डिंग चाइनीज एक्सपोर्ट में इंडिया का प्राइमरी कंसर्न क्या है? चाइनीज एक्सपोर्ट जो है वो एससीओ समिट में जो प्राइम मिनिस्टर डिस्कस करेंगे जिनपिंग के साथ, तो इंडिया का प्राइमरी कंसर्न एक्सपोर्ट पे क्या है? पहला एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, दूसरा क्रिटिकल मिनरल, तीसरा टेक्सटाइल, चौथा इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए, ये जो पहला ऑप्शन है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये तो अमेरिका एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मोदी जी वहां राजी नहीं हुए तो यहाँ भी राजी नहीं होंगे। टेक्सटाइल, इंडिया में तो टेक्सटाइल का हब है, इंडिया ने शुरू से ही टेक्सटाइल में बहुत ज्यादा एडवांस है। इलेक्ट्रॉनिक्स और क्रिटिकल मिनरल, ये दो ऑप्शन कंफ्यूज है, लेकिन क्रिटिकल मिनरल ऑप्शन है। क्रिटिकल मिनरल इंडिया के लिए मेन कंसर्न है अभी, क्योंकि सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लग रही है और सारे जो मिनरल बैटरी बनाना, ये सब के लिए क्रिटिकल मिनरल बहुत जरूरी है, तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है पॉलिटी और गवर्नेंस से। अंडर द न्यू टेलीकम्युनिकेशन प्रोसीजर एंड सेफगार्ड फॉर लॉफुल इंटरसेप्शन ऑफ मैसेज रूल 24, नया टेलीकम्युनिकेशन रूल 2024 के अंडर विच डिमांड फ्रॉम द इंडस्ट्री वाज एक्सेप्टेड बाय यूनियन गवर्नमेंट। जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है उन्होंने अपना कुछ डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट के समक्ष रखा, तो उसमें से कौन सा डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया? पहला ऑप्शन जुडिशियल ओवरसाइट फॉर इंटरसेप्शन, दूसरा इंसर्प्शन ऑफ सिक्योर फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टेलीकॉस एंड गवर्नमेंट, तीसरा ऑप्शन गवर्नमेंट कॉम्पेंसेशन फॉर इंटरसेप्शन कॉस्ट, चौथा इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इंटरनेशनल रिलेशन पे है। तो व्हाट वाज द फोकस ऑफ द फोन कॉल बिटवीन पीएम मोदी एंड यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ड्यूरिंग द एससीओ समिट। हमारे मोदी जो जब एससीओ समिट में गए तो जेलेंस्की ने उन्हें, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की है और हमारे हमारे प्राइम मिनिस्टर के भी फोन कॉल पे बातचीत हुआ, तो उस फोन कॉल का मेन फोकस क्या है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन ट्रेड एग्रीमेंट, दूसरा ऑप्शन सिग्नल टू पुतिन फॉर इमीडिएट सीज फायर, तीसरा ऑप्शन मिलिट्री एड टू यूक्रेन, चौथा ऑप्शन ज्वाइंट स्पेस मिशन। तो ऑप्शन बी सही है, सिग्नल टू पुतिन फॉर इमीडिएट सीज फायर। उसका जान, जेलेंस्की का जान अटका हुआ है। हमारे मोदी चाचा ने तो मिसाइल पे मिसाइल दाग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमी पे। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर विजिट टू जापान, अभी 29 और 30 के हमारा 2 दिन का विजिट था हमारे प्रधानमंत्री जी का, किस कहाँ, जापान। तो वो उन्हीं से वही विजिट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि व्हिच कंपनी वाज हाईलाइटेड फॉर पोटेंशियल कोलैबोरेशन इन इंडियन सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। तो ये क्वेश्चन है इंडियन सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जापान का कौन सा कंट्री पोटेंशियली कोलैबोरेशन किया है? पहला सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा टोक्यो इलेक्ट्रॉन मिजी लिमिटेड, चौथा इंटेल कॉर्पोरेशन, तीसरा इंटेल कॉर्पोरेशन, चौथा टीएसएमसी। तो सही ऑप्शन बी है, टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने
इंडियन सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से कोलैबोरेशन पोटेंशियली कोलैबोरेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पॉलिटी और गवर्नेंस से है। तो इन द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव ऑन सोशल मीडिया रेगुलेशन, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन निकाला है सोशल मीडिया रेगुलेशन पर। तो विच जजमेंट स्टेक डाउन सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट फॉर द बीइंग बेग, कौन सा जजमेंट IT एक्ट का सेक्शन 66A को बेग कह के स्टेक डाउन कर दिया है? पहला ऑप्शन हमदर्द दवाखाना वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, दूसरा श्रेया सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, चौथा टाटा प्रेस वर्सेज MTNL, पांचवा कौशल किशोर वर्सेज यूपी। तो सही ऑप्शन है श्रेया सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, 2015 का जजमेंट है। इस जजमेंट के थ्रू सेक्शन 66A IT सेक्शन का सेक्शन 6A को बेग कह के स्टेक डाउन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से जो न्यूज है उस पर क्वेश्चन बनाया गया है। अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ गंगोटिक ग्लेशियर सिस्टम, गंगोटिक ग्लेशियर सिस्टम पर जो स्टडी हो रहा है उसके अनुसार तो वहां का गंगेटिक ग्लेशियर सिस्टम से जो डिस्चार्ज हो रहा है ना उसका प्राइमरी कंट्रीब्यूटर क्या है? तो पहला ऑप्शन ग्लेशियर मेल्ट, दूसरा ऑप्शन रेनफॉल रन ऑफ, चौथा स्नो मेल्ट, पांचवा चौथा बेस फ्लो। पहला ग्लेशियर मेल्ट, दूसरा रेनफॉल रन ऑफ, तीसरा है स्नो मेल्ट, चौथा है बेस फ्लो। तो ऑप्शन सी सही है, स्नो मेल्ट होता है वही मेन डिस्चार्ज है गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक से। द IISER कोलकाता स्टडी ऑन माइक्रोब्स ऑन सुंदरबन, सुंदरबन में जो माइक्रोब्स है उस पे IISER कोलकाता ने स्टडी किया है और उन्होंने फाइंड किया है जो वो माइक्रोब्स जो है ना सुंदरबन में वो प्लास्टिक को डाइजेस्ट कर देता है। तो इस आर पोटेंशियल रिजर्व फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? In the IISER Kolkata study on microbes in Sundarban found that plastic digesting microbes are potential reserve for which of the following? सुंदरबन का जो माइक्रोब्स में स्टडी हुआ है और पता चला है वो प्लास्टिक को जो है वो खा जाता है। तो उसका पोटेंशियल रिजर्व कहाँ है? हैवी मैटर में, दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में, तीसरा मेटर रेजिस्टेंस जीन में, चौथा मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट में ओनली। तो इसका सही आंसर है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का में पोटेंशियल रिजर्व किया गया है। इकोनॉमिक और एनवायरनमेंट से क्वेश्चन है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ E20 फ्यूल एज पर ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया? ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार E20 जो फ्यूल है उसका कंपोजिशन क्या है? उसका कंपोजिशन है 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल। तो ऑप्शन बी सही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। इन द इंडियन ऑटोमोटिव सेक्टर विच कंपनीज ब्लू लिंक सिस्टम प्रोवाइड्स फीचर लाइक रिमोट ऑपरेशन एंड ड्राइविंग सिस्टम? किस कंपनी का ब्लू लिंक सिस्टम रिमोट ऑपरेशन जैसे सर्विस और ड्राइविंग स्कोर जैसे फीचर प्रोवाइड करता है इंडियन ऑटोमोटिव सेक्टर में? पहला मारुति सुजुकी, दूसरा हुंडई, चौथा अशोक लेलैंड, पांचवा सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया। तो हुंडई करता है, हुंडई। इंटरनेशनल रिलेशन और इकोनॉमी से न्यूज है, उस पे क्वेश्चन है। यूएस कोर्ट ऑफ अपील फॉर द फेडरल सर्किट रूल दैट जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रम्प एक्सीड हिज अथॉरिटी इन इम्पोजिंग टेरिफ बेस्ड ऑन व्हिच लॉ? ये ट्रम्प चाचा हैं, भूरे वाले चाचा, ये जो सभी देश पे टेरिफ लगा रहे हैं ये किस लॉ के अंतर्गत वो टेरिफ लगा रहे हैं? और अभी यूएस के कोर्ट ने उसको इलीगल साबित कर दिया है। लेकिन हमारे भूरे वाले ट्रम्प चाचा जो टेरिफ लगा है किस लॉ के अंदर लगा रहे हैं? ये इमरजेंसी पावर लॉ के अंदर वो टेरिफ लगा रहे हैं। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक से। उड़ान स्कीम के अंदर कौन सा स्टेट को पूछा गया है सेंटर के द्वारा कि आप एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कीजिए 5C प्लान रूट। सी प्लान जो रूट है उस पे एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप सबमिट कीजिए। उड़ान स्कीम के अंदर किस स्टेट गवर्नमेंट से सेंटर ने मांगा है? पहला ऑप्शन आंध्रा, दूसरा केरला, तीसरा
अंडमान एंड निकोबार, चौथा महाराष्ट्र। तो सही ऑप्शन बी है, केरला गवर्नमेंट से पूछा गया है। नेक्स्ट न्यूज है आर्ट एंड कल्चर से। वृंदावानी वस्त्रा to be lent by the British Museum to Assam was woven under the guidelines of which neo Vaishnavity saint? तो पहला ऑप्शन चैतन्य महाप्रभु, दूसरा श्री माता शंकरादेवा, चौथा रामानंदा, तीसरा रामानंदा, चौथा कबीर। तो सही ऑप्शन है श्री माता शंकरादेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्थ और आर्ट एंड कल्चर से। विच इंस्टीट्यूट इज द नोडल सेंटर फॉर हु कोलैबोरेट विथ इंडिया टू ड्राफ्ट ग्लोबल योगा बेंचमार्क? ग्लोबल योगा बेंचमार्क को ड्राफ्ट करने के लिए कौन सा नोडल सेंटर हु से कोलैबोरेट किया है? पहला ऑप्शन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, दूसरा मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, चौथा सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेट्रोपैथी, पांचवा एस वाइसा यूनिवर्सिटी। तो ऑप्शन बी सही है, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा ने हु से कोलैबोरेट करके एक बेंचमार्क ग्लोबल योगा बेंचमार्क सेट करेगा, उसका ड्राफ्ट करेगा। सोशल जस्टिस और साइंस एंड टेक से क्वेश्चन है आदिवानी ऐप डेवलप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। आदिवानी ऐप जो अभी डेवलप किया गया है, कवर ट्रांसलेशन फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग आदिवासी। इस ऐप में कौन कौन से आदिवासी लैंग्वेज कवर किया गया है? तो ऑप्शन ए सही है, भिल्ली, मुंडारी, गोंडी, सांथाली, कुई, गारो। सोशल जस्टिस से विच स्टेट वाज डिक्लेयर्ड द फर्स्ट फुल्ली डिजिटल लिटरेसी स्टेट इन इंडिया अंडर द डीजी केरला प्रोग्राम। डीजी केरला प्रोग्राम के अंदर कौन सा स्टेट डिक्लेयर कर दिया है फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट इंडिया में? वो केरल है, दूसरा मिजोरम है, पहला केरल है। ऑप्शन बी सही है। साइंस एंड टेक्स है इन स्पेस एक्स स्टारशिप फ्लाइट 10 व्हाट वाज द सक्सेसफुली रीइनिशिएटेड इन स्पेस फॉर फर्स्ट टाइम? स्पेस में कौन सा रीइनिशिएटेड सक्सेसफुली हुआ है स्पेस स्टारशिप फ्लाइट 10 के में? पहला मर्लिन इंजन, दूसरा लेप्टर इंजन, चौथा डेको थ्रस्टर, पांचवा सुपर ड्रेको इंजन। तो ऑप्शन बी सही है, लेप्टर इंजन का सक्सेसफुली रीइग्निटेड हो चुका है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोशल जस्टिस है न्यू हार्डी ब्रेली डिवाइस यूज विच मैकेनिज्म टू फॉर्म करेक्टर। न्यू हार्डी ब्रेली डिवाइस जो है किस मैकेनिज्म को फॉलो करके करेक्टर बना देता है? रबल मेम्ब्रेन्स विथ कंबशन ब्लास्ट। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन एनवायरनमेंट से अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑन द चाइना रिवर फ्लो व्हाट वाज द प्राइमरी कॉज ऑफ डिक्लाइन स्ट्रीम फ्लो एट ओवर द 70% ऑफ द स्टेशन। 70% स्टेशन पे स्ट्रीम जो फ्लो होता है वो जो डिक्रीज है उसका प्राइमरी कंसर्न क्या है? क्लाइमेट चेंज इंड्यूस वेरिएबिलिटी, दूसरा ऑप्शन है लैंड यूज एंड वेजिटेशन कवर चेंज, तीसरा ऑप्शन वाटर एब्स्ट्रैक्शन डाइवर्सन एंड रेगुलेशन, चौथा ऑप्शन पॉपुलेशन ग्रोथ। सही आंसर है लैंड यूज एंड वेजिटेशन कवर चेंज हो रहा है, इसके लिए स्ट्रीम फ्लो कम हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल रिलेशन से। अभी जो इंडिया चाइना का ट्रेड हो रहा शुरू होने वाला है लेपू लेक से, उस पर नेपाल ने ऑब्जेक्शन लगाया है। ये जो इंडिया चाइना का लेपू लेक ट्रेड से शुरू हो रहा है किस टीटी के अंदर शुरू हो रहा है? ये किस टीटी के अंदर शुरू हो रहा है? तो टीटी का नाम है टीटी ऑफ सुगौली से, जो 1816 में साइन गया उसके अंदर शुरू हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और दबा के सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इसी के साथ अगर चाइना ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अगर कुछ कमी आ रही है तो ये भी कमेंट में बताइए। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा है ये भी कमेंट में बताइए। क्या हम इंप्रूव कर सकते हैं ये भी कमेंट में बताइए। आप लोग हमारे चाहते हैं, हम आपके चाहते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। धन्यवाद।